आज हम HC वर्मा का एक एग्जाम्पल करेंगे जो कि पेज 16 पर दिया हुआ है चैप्टर 2 का। द क्वेश्चन इज अ वेक्टर has a magnitude of 5 unit and B vector has a magnitude of 6 unit and the cross product of A vector and B vector has a magnitude of 15 unit. Find the angle between vector A and vector B. अब यहाँ पर हमको क्वेश्चन में गिवन है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है और ए क्रॉस बी के जो वेक्टर प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स है। अब ए क्रॉस बी का जो फार्मूला होता है, ए क्रॉस बी मतलब ए और बी का वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, इसका फार्मूला होता है ए इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू एन केप। यहाँ पर ए मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बी मतलब वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड और साइन थीटा मीन्स थीटा जो एंगल है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है ना। तो अब हमको तो सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात की है तो हम इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो ये जो एन केप है ये यूनिट वेक्टर होता है तो इसका मैग्नीट्यूड तो 1 हो जाएगा। तो अगर हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो ये वेक्टर वाला पार्ट तो चला जाएगा, तो ए क्रॉस बी मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा आ जाएगा। तो यहाँ से हमको सिर्फ थीटा निकालना है तो हम साइन थीटा इज इक्वल टू लिख लेंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मॉड ऑफ ए क्रॉस बी अपॉन ए का मैग्नीट्यूड इंटू बी का मैग्नीट्यूड, है ना। ए के मैग्नीट्यूड को अपन ए भी लिख सकते हैं और बी के मैग्नीट्यूड को बी लिख सकते हैं, या इस तरह से भी लिख सकते हैं कि वेक्टर ए का मॉडुलस, ये सेम थिंग है। अब यहाँ पर हम वैल्यू लिख देते हैं। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड 5 यूनिट्स है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 6 यूनिट्स है और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड 15 यूनिट्स है। यहाँ पर आपने वैल्यूज लिख दी 15/5 क्रॉस 6, इसका आप कैलकुलेट करेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आएगी 1/2। अब साइन थीटा की वैल्यू 1/2 आने पर आपको पता है साइन थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री होगा और एक और एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री होगा। अब साइन 150 की वैल्यू हम देख लेते हैं क्या 1/2 आ रही है क्या। तो साइन 150 इज इक्वल टू साइन 90 + 60 लिख सकते हैं और साइन 90 + 60 मतलब आप सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और साइन का कॉस हो जाता है। तो ये साइन 90 + 60 इज इक्वल टू कॉस 60 हो जाएगा और कॉस 60 की वैल्यू भी 1/2 होती है। मतलब 1/2 के लिए थीटा की दो वैल्यू हो गई 30 डिग्री और थीटा की वैल्यू हो गई 150 डिग्री। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन ओवर हो जाता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू आर लाइकिंग आवर वीडियोज देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर अवर चैनल।